नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में रायगढ़ रेड क्रॉस सोसाइटी की। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रायगढ़ रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन मुकेश शर्मा जी। उनसे बातचीत शुरू करते हैं कि काफ़ी कुछ अभी तब्दीलियाँ हुई हैं और बहुत सारे नए प्लान किए गए हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से। तो बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे आज की तारीख में रायगढ़ रेड क्रॉस सोसाइटी का क्या स्टेटस है, कितने मेंबर हैं और क्या कुछ जानकारी जो आप देना चाहते हैं। जी नमस्कार युवराज भाई, मैं रेड क्रॉस सोसाइटी का चेयरमैन मुकेश शर्मा। अभी मैं हाल ही में 2-3 महीना पहले नवंबर में मैं इलेक्टेड हुआ हूँ। मुझे जो कार्यकारिणी की टीम है उसने चेयरमैन नियुक्त किया है और मुझे शपथ भी कलेक्टर साहब द्वारा दिला दी गई है और हमारा कार्य भी प्रारंभ हो गया है। और रेड क्रॉस सोसाइटी में 37 का जो कार्यकारिणी मेंबर है वो 37 लोग हैं, जिसमें आज भी अध्यक्ष आदरणीय कलेक्टर साहब हैं और सेक्रेटरी CMHO हैं। बाकी जो अपने उपाध्यक्ष CO जिला पंचायत साहब हैं, SP साहब मेंबर हैं, जितने फॉरेस्ट के दोनों DFO मेंबर हैं। और हमारे कार्यकारिणी में जो जो बाहर से जो इलेक्टेड लोग हैं उनमें उपाध्यक्ष, उनमें मतलब वाइस चेयरमैन संतोष टिब्बीवाल जी हैं, हमारे मोढ़ा जी कोषाध्यक्ष हैं, संतोष अग्रवाल जी जो पूर्व चेयरमैन और पूर्व अध्यक्ष भी रहे रेड क्रॉस के, वो अपने जो प्रदेश बॉडी रहती है उसके लिए गठित किए गए हैं। हमारी टीम लगभग काफ़ी सशक्त और मजबूत है और ये 37 लोगों की टीम की अभी हाल में एक बैठक भी हो चुकी है और उस बैठक में हमने काफ़ी निर्णय लिया है। अभी हमारा जो कार्य है वो मतलब आई कैंप स्टार्ट हुआ। अभी हमने 450 लोगों का आई कैंप कराया है, जिसमें मोतियाबिंद के ऑपरेशन हुए हैं। उसमें अग्रवाल समाज के द्वारा, संतोष अग्रवाल जी के द्वारा कई लोगों को प्रोत्साहित करके हितग्राहियों को कंबल और बेडशीट वगैरह दी गई है। और हमने अभी कई ब्लड डोनेशन कैंप करा चुके हैं। आगे की भी हमारी काफ़ी रणनीति है। अभी हमने फर्स्ट एड ट्रेनिंग जो है वो 3 फर्स्ट एड ट्रेनिंग कंप्लीट कराई है, जिसमें जिंदल में, आपके NR इस्पात में और MSP में, ये तीनों जगह में फर्स्ट एड ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये फर्स्ट एड ट्रेनिंग जो है इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे, क्योंकि आपने NR इस्पात कहा और जिंदल कहा और आपने MSP कहा, तो ये क्या है फर्स्ट एड ट्रेनिंग, और दूसरी क्या इसका विस्तार और भी आगे होना है। जी हाँ जी, इसका विस्तार हम जितने रायगढ़ में जितने इंडस्ट्रियल हब्स हैं, जितने इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं, उनमें सब में हम इसका वो करेंगे, फर्स्ट एड ट्रेनिंग का करेंगे। क्योंकि फर्स्ट एड ट्रेनिंग एक मतलब निहायत ज़रूरी है। किसी भी जगह पे कुछ लोगों को आना चाहिए, जिससे कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है या कोई भी घटना घटती है तो कम से कम उस जगह पे कुछ लोग रहें कि जो इनिशियल स्टेज पे उसको ट्रीटमेंट या उसको सहायता प्रदान कर सकें। शुरुआती सहायता ही बहुत जरूरी, शुरुआती सहायता को ही अपन फर्स्ट एड ट्रेनिंग बोलते हैं। हमारे यहाँ 3-4 डॉक्टर्स हैं और जो स्टाफ्स हैं वो सब रायपुर से फर्स्ट एड ट्रेनिंग करके आए हैं और उसी के आधार पे उनके द्वारा यहाँ यह निर्धारित किया जाता है, जब हमको समय मिलता है कि हाँ ये प्लांट में इस दिन पे अब कराना है। जी, मतलब वो लोग मास्टर ट्रेनर की भूमिका में रहते हैं। जी हाँ बिल्कुल, वो डॉक्टर्स हैं, वो मास्टर ट्रेनिंग की भूमिका में रहते हैं और वो सब सीख के आए हुए हैं और हम बाकायदा इसको दे रहे हैं। अभी मैं एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि 3 प्लांट में लगभग 100 लोगों से ऊपर की ट्रेनिंग हो चुकी होगी जी। और जो ब्लड डोनेशन कैंप हुए हैं वो करीबन लगभग 7-8 ब्लड डोनेशन कैंप हो चुके हैं और आपका 450 लोगों का हमने अभी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया। जी, अगर हम बात करें ब्लड डोनेशन कैंप की, तो ब्लड डोनेशन तो डोनर्स बहुत सारे आते हैं। क्या हमारे पास स्टोरेज की पर्याप्त व्यवस्था है? अगर नहीं है तो क्या उसके लिए आगे कुछ प्लानिंग है? जी, हमारे पास स्टोरेज की व्यवस्था पर्याप्त है और हम इसके लिए प्लान भी कर रहे हैं। और आपको बता दें कि कलेक्टर साहब और
सबके दिशा निर्देश पे हमने पहले रेड क्रॉस के थ्रू ही एक कार्यक्रम चालू किया था, जिसमें सिकल सेल और थैलीसीमिया के मरीज को निःशुल्क ब्लड प्रदान करना, 1 यूनिट ब्लड निःशुल्क प्रदान करने की व्यवस्था थी। वो आज भी यह फिर प्रारंभ हो रही है। तो यहाँ पे जब मेडिकल कॉलेज आया था उस समय हमने इसको बंद कर दिया था, या उन्होंने बंद करा दिया था। अब फिर वो व्यवस्था चालू हो रही है कि अगर सिकल सेल और थैलीसीमिया से ग्रसित कोई भी मरीज आता है तो उसको पहला यूनिट ब्लड जो है अगर हमारे पास उपलब्ध है तो उसको हम जिला चिकित्सालय से निःशुल्क दिलवाएंगे, और उसकी आगे की भी जो व्यवस्था रिक्वायरमेंट होगी तो उसके जो अपने पास लिस्ट रहेगी, लिस्ट के आधार पे अपन प्रयास करेंगे कि सिकल सेल और थैलीसीमिया के लिए पेरेंटियल डोनर बना दें, जिसमें एक उनके परिवार का ब्लड डोनेट करे और साल भर की उसकी व्यवस्था हो जाए कि 3 महीना में 3 महीना बाद मुकेश शर्मा देगा और 6 महीना बाद अगला व्यक्ति देगा, उसके बाद अगला व्यक्ति देगा, ऐसे करके उसका 1 साल का उसका डोनेशन का रोटेशन बना देंगे, जिससे उस व्यक्ति को परेशान। लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ आज की डेट पे अगर मैं बताऊं अगर किसी को है तो सिकल सेल और थैलीसीमिया से ग्रसित बच्चों को ही है कि उनको ब्लड अरेंज करने में बहुत तकलीफ होती है। हालांकि अब प्राइवेट ब्लड बैंक्स खुल गए हैं तो उनके पास उनको खरीदी में ब्लड मिल जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति अगर जिसके पास पैसा नहीं है तो वो कहाँ तक कितना ब्लड खरीद पाएगा, क्योंकि बाहर में ब्लड की कीमत भी तो 2-2.5 हज़ार से कम नहीं होगी। और यहाँ क्या है, यहाँ उसको सिर्फ टेस्टिंग चार्ज लगता है, बाकी तो सब निःशुल्क रहता है। अगर हम बात करें रायगढ़ रेड क्रॉस के मेडिकल स्टोर की, इसके विस्तार की क्या योजनाएं हैं? मेडिकल कॉलेज खुल गया, MCH है, या इस तरह के सरकारी अस्पताल हैं, तो आगे रेड क्रॉस मेडिकल स्टोर के विस्तार की क्या योजना है काउंटर्स की? जी, अभी हाल में तो हम एक काउंटर हमारा भी स्टार्ट हुआ है आपका 100 बिस्तर अस्पताल में, और अभी यहाँ का मेडिकल स्टोर तो डाउन है, लेकिन यहाँ के जैसे OPD वगैरह और इंडोर वगैरह बढ़ेंगे तो यहाँ की व्यवस्था बढ़ेगी। अभी यहाँ हमने एक प्रधानमंत्री जन औषधि के लिए प्लान किया है, जिसका लगभग प्रक्रिया पूरा हो गया है। 2-4-5 दिन में शायद वो इनॉग्रेट हो जाए, उसका उद्घाटन भी करा दें। अभी उसकी दवा वगैरह का लिस्टिंग हो गई है, आजकल में उसका ऑर्डर हो जाएगा, और हफ्ता से 10 दिन के अंदर में मुझे लगता है कि वो प्रधानमंत्री जन औषधि चालू हो जाएगी। मेडिकल स्टोर के लिए कुछ और प्लानिंग चल रही है, थोड़ा सा भी कलेक्टर साहब और बाकी मैनेजमेंट टीम से बात करके और कुछ व्यवस्था देखते हैं जिसमें यह व्यवस्थित हो जाए, क्योंकि अभी मेडिकल स्टोरों की थोड़ी स्थिति अच्छी नहीं है। जी, एम्बुलेंस को लेकर भी अक्सर बात उठती है। रेड क्रॉस की एम्बुलेंस भी अब जो है बढ़नी चाहिए। जिस तरीके से शहर का विस्तार हुआ है, जिस तरीके से इंडस्ट्रियल हब बन गया है रायगढ़, तो अब रेड क्रॉस की एम्बुलेंस की तादाद भी बढ़नी चाहिए। क्या हमारे पास हैं? कितनी एम्बुलेंस अभी हैं? अभी हाल पे तो हमारे पास एक ही एम्बुलेंस है, और वो एम्बुलेंस अभी इसी जगह पे रखते हैं क्योंकि सरकारी प्रोटोकॉल में भी हमारी एम्बुलेंस ही जाती है, और लगभग कोई जो केसेस रहते हैं निःशुल्क केसेस, उसमें हम उसको इन्वॉल्व करते हैं कि उसमें भेज दिया जाए। लेकिन अभी हमारी जो वो है किराए पे एम्बुलेंस जो चलती थी वो अभी बंद हो गई है, अभी वो नहीं चल रही है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज यहाँ से जाने के बाद काफ़ी व्यवस्थाएं थोड़ा सा वो आर्थिक रूप से वो हुई है, अव्यवस्थित हुई है। अब उसके ऊपर भी प्लानिंग है। एक एम्बुलेंस अभी हाल पे और आने वाली है, हमारे कोषाध्यक्ष जी हैं, उनके रिलेटिव वो डोनेट करने वाले हैं, तो वो एक एम्बुलेंस और आ जाएगी। तो हमारे पास 10-15 दिन के अंदर में 2 एम्बुलेंस हो जाएंगी। अभी कुछ और हेल्थ कैंप भी आयोजित करने की प्लानिंग है आपकी? क्या कुछ योजना बन रही है? जी, अभी मैंने कुछ प्लान किया है। अभी उस पर थोड़ा कलेक्टर साहब से और बाकी हमारे सभी उनसे मेंबर्स लोगों से डिस्कस करने के बाद ही मैं उसको आपको बता पाऊँगा। कुछ स्लम एरिया में विशेष हेल्थ कैंप के लिए, और दूसरा जो अपने ये जो बस स्टैंड है वहाँ पे जो ड्राइवर और कंडक्टर्स हैं उनकी फ़िटनेस की जांच कराई जाए, उनके आई टेस्ट कराए जाएँ, उनका HIV टेस्ट कराया जाए। इन सब चीज़ों को लेके मैं एक प्लान कर रहा हूँ कि जिससे मतलब उनको भी ये लगे कि हम फिट हैं, और कहीं अगर दिक्कत है तो उनका भी ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्योंकि लंबे रूट की गाड़ियां हैं, बसेस हैं, उसमें सवारियां रहती हैं। इस टाइप की चीज़ें अभी दिमाग पे चल रही हैं, कुछ थोड़ा सा प्लान करके इस पे आगे जाएंगे। जी, अभी जिला चिकित्सालय में हमने एक नए OPD का प्लान किया है जो कलेक्टर साहब से फाइनल हो चुका है।
पहले हम इस कार्यक्रम को रेड क्रॉस के थ्रू करते थे और अभी हम इसकी प्लानिंग ये किए हैं कि रेड क्रॉस के अंतर्गत जिला चिकित्सालय में महीने में एक दिन कार्डियोलॉजिस्ट को बैठाने की प्रक्रिया रहेगी, एक दिन न्यूरोसर्जन को बैठाने की और एक दिन रेटिना स्पेशलिस्ट को बैठाने की रहेगी। तो अभी हमारी फोर्टिस से MOU हो गया है रेड क्रॉस का और यहाँ OPD वगैरह उनकी व्यवस्था करा रहे हैं। इसमें मैं बता दूं आपको, जैसे एक कार्डियोलॉजिस्ट है तो अगर एक पेशेंट किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है तो उसके लिए वो एक्सपेंसिव रहता है, लेकिन जिला चिकित्सालय में उस मरीज को आने के बाद सिर्फ 10 रुपये की पर्ची कटाना है। पर्ची कटाने के बाद उस व्यक्ति का ECG यहाँ फ्री होगा, कंसल्टेंसी फ्री होगी और उसका इको जो है वो फ्री होगा। वो महीने में एक दिन का मतलब अपन इसको प्लान किए हैं और MOU हो गया। बहुत जल्दी यह अपन OPD स्टार्ट कर लेंगे जिला चिकित्सालय में। अगर आखिरी सवाल आपसे कि कलेक्टर साहब अध्यक्ष हैं रायगढ़ रेड क्रॉस सोसाइटी के, तो किस तरीके से निर्देश हैं कि किस तरीके से संस्था को जो है और समाज सेवा की दिशा में प्रभावी बनाया जाए और किस तरीके से सुविधाओं में विस्तार किया जाए, खासतौर पर स्वास्थ्यगत सुविधाओं को लेकर? कलेक्टर साहब काफ़ी संवेदनशील हैं और वो मतलब बहुत ही सतत निगरानी रखते हैं हर चीज़ में। जिला चिकित्सालय के से लेके मेडिकल कॉलेज तक का उनका काफ़ी अच्छा इंटरफेयर है और वो हर चीज़ में आप प्लान करो, हम तैयार हैं काम करने के लिए, वही उनका निर्देश रहता है। क्योंकि उनका ये कहना है कि हर किसी को स्वास्थ्य लाभ मिलना चाहिए और उस पर वो काफ़ी संवेदनशील रहते हैं और तुरंत कार्रवाई भी चाहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी बातचीत करने के लिए। और निश्चित तौर पर जो आपने जानकारियाँ दी हैं कि अब नई कार्यकारिणी के साथ जिस तरीके से विस्तार किया जा रहा है रायगढ़ रेड क्रॉस सोसाइटी की सेवाओं में, वो निश्चित तौर पर आम जनता के लिए स्वास्थ्यगत सुविधाओं के लिहाज से काफ़ी कारगर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। धन्यवाद विभाग जी। तो ये थे मुकेश शर्मा जी जो बता रहे थे कि क्या कुछ आगे प्लानिंग है रेड क्रॉस सोसाइटी को लेकर और क्या बेहतर करने की दिशा में काम किया जा रहा है। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बाजार के YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।